बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्मान कासिम महनूसा वेलफेयर मुनी फाउंडेशन से सीईओ बिन कासिम इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी। मेरी सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आज की वीडियो आप लोगों ने सारी की सारी सुननी है। मैं एक ऐसे वली अल्लाह का जिक्र करने जा रहा हूँ जिसको लुई पास्चर के नाम से जाना जाता है, जिसने बावले कुत्ते जो काट लेते हैं, और एक सदी थी जिसमें लोग मर जाया करते थे, उसने इसकी वैक्सीन तैयार की। और दूसरा इसका सबसे बड़ा कारनामा ये था कि इस शख्स ने ना सिर्फ बावले कुत्ते काटने के अगेंस्ट वैक्सीन तैयार की, बल्कि उस टाइम यानी 1800 की सदी में जो लोग शराब पीकर जिनके अब जिस्म के अंदर जो एज़ा हैं वो गल सड़ जाते थे, गुर्दे फेल हो जाते थे, उसके अगेंस्ट भी इसने वैक्सीन तैयार की। तो मैं अब लुई पास्चर की पूरी डिटेल आप लोगों से डिस्कस करूंगा, लेकिन मेरा जो चैनल है महनूसा वेलफेयर फाउंडेशन का, उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा देर नहीं करते, हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। एक ही दिन में दो वाक़यात हुए। वो नोटर डैम की पतली गलियों से गुजर रहा था। रास्ते में शराबी गिरे पड़े थे, मुंह से खून टपक रहा था और लोग खौफ से इनके करीब नहीं जा रहे थे। वो देर तक खड़ा होकर शराबियों को देखता रहा और अफसोस से हाथ मलता रहा। वो नोटर डैम से दरिया सीन के किनारे आ गया। वहां दूसरा खौफनाक मंजर इसका इंतजार कर रहा था। पुल के नीचे तीन नौजवान आखिरी सांस ले रहे थे। लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। इसने रुककर पूछा, क्या हुआ? लोगों ने अफसोस से हाथ हिलाकर जवाब दिया, ये तीनों बावले कुत्ते की वजह से बावले हो गए हैं। घर वाले इन्हें यहाँ छोड़ गए हैं और ये आखिरी सांस ले रहे हैं। प्रोफेसर लुई के मुंह से चीख निकल गई। वो बेख्तियार बोला, इंसानियत की इतनी बड़ी तजलील। इन दोनों वाक़यात ने इसका जहन पलट दिया और इसने फैसला कर लिया, मैं मरने से पहले इंसानियत को इन दोनों दुखों से आज़ाद कर दूंगा। वो घर वापस आ गया और शराब और कुत्ते के बावलेपन पर रिसर्च शुरू कर दी। वो 1850 था। पेरिस अभी रोशनियों का शहर नहीं बना था। शहर में गंदगी भी थी, मक्खियाँ और मच्छर भी, कीचड़, बेकारी और बीमारियां भी। प्रोफेसर लुई ने इन हालात में 1822 में जन्म लिया। वालिद नेपोलियन की फौज में सिपाही होता था। नेपोलियन के जवाल के बाद वालिद बेरोजगार हो गया। इसे चमड़ा रंगने का काम आता था। चुनाचा इसने चमड़ा रंगने का काम शुरू कर दिया। लुई बचपन में खामोश तब पढ़ा कु बच्चा था। इसने बायोलॉजी और केमिस्ट्री में तालीम हासिल की और स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दी। शाम को पार्क में चहलकदमी करता था। हफ्ते में 2 दिन छुट्टी होती थी। वह इन दिनों जंगलों और पहाड़ों में निकल जाता था। जिंदगी की शानदार गुजर रही थी इसकी, लेकिन फिर पेरिस का वो दिन आ गया। वो नोटर डैम चर्च गया। वापसी पर इसने पहले बीमार शराबी देखे,
फिर पुलों के नीचे पड़े नौजवानों पर नजर पड़ी और इसकी जिंदगी का धारा बदल गया और इसने इंसानियत को इन दिनों दुखों से निकालने का फैसला कर लिया। मैं दास्तान आगे बढ़ाने से पहले आपको ये बताता चलूं, 1800 के आखिर तक शराब पीने वाले लोगों के जिगर 3-4 साल में गल जाते थे। इनके फेफड़े भी जवाब दे जाते थे और ये खून थूक थूक कर मर जाते थे। दुनिया में बावले कुत्ते के काटने का भी कोई इलाज नहीं होता था। कुत्ता काटता था और इंसान सिसक सिसक कर गुजर जाता था। लोग मरीज को अछूत भी समझते थे। चनाचा ये शराबियों और बावले कुत्तों के शिकार लोगों को दरिया के पुलों के नीचे फेंक आते थे। ये वहीं मर जाते थे या फिर घसीट घसीट कर नोटर डैम की गलियों में आ जाते थे और भीख मांग मांग कर आखिरी सांसें पूरी करते थे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इनकी लाशें जलाकर राख जमीन में दफन कर देते थे। प्रोफेसर लुई ने दोनों बीमारियों पर तहकीक शुरू कर दी। शराब पर तहकीक के दौरान इसे पता चला तबखीर के अमल के दौरान शराब में इंतहाई छोटे छोटे जरासीम पैदा हो जाते हैं। ये इंसानी जिस्म के अंदर पहुंचकर इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं और इन्फेक्शन जिस्म को गलाना शुरू कर देते हैं। और प्रोफेसर लुई ने शराब को इन जरासीम से साफ करने का अमल शुरू कर दिया। ये मुख्तलिफ शराबों को तबखीर के मुख्तलिफ अमल से गुजारता रहा, यहाँ तक कि शराब के अंदर मौजूद 90% मुज़र जरासीम ख़त्म हो गए। 1872 में इसका मुकाला छपा और पूरी दुनिया में तहलका मच गया। फ्रांस ने सबसे पहले ये अमल शराब साजी की सनत में मुतारफ करवाया। पूरे मुल्क में शराबी मरना बंद हो गए। प्रोफेसर लुई का तरीका इसके बाद पूरी दुनिया में नाफिज हो गया। करोड़ों लोगों की जान बच गई और प्रोफेसर लुई ने इसके बाद कुत्ते के काटने का इलाज भी दरियाफ्त कर लिया। कुत्ते के काटने की वैक्सीन दुनिया में पहली वैक्सीन थी। ये 1885 में पेरिस में पहले इंसान को लगाई गई। इसकी जान बच गई। कमाल हो गया। इसका अगला कमाल एंथ्रेक्स का इलाज था। एंथ्रेक्स खौफनाक बैक्टीरिया पैदा करते हैं। ये इंसान की जिल्द, फेफड़े, मैदे और बड़ी आंत में पैदा कर देता है। प्रोफेसर लुई ने इसका इलाज भी दरियाफ्त कर लिया। ये तीनों कारनामे इतने बड़े कमाल थे कि प्रोफेसर भी आगे बढ़कर इसके हाथ चूमते थे। ये देवता बन चुका था, लेकिन देवता का सफ़र यहाँ ख़त्म ना हुआ। इसने पेरिस में छोटी सी जगह खरीदी और दुनिया में माइक्रोबायोलॉजी का पहला इंस्टीट्यूट बनाया। इंस्टीट्यूट 1887 में कायम हुआ और इसने दुनिया की मोहलक तरीन बीमारियों पर रिसर्च शुरू कर दी। वो दुनिया का पहला माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी था। इसने तहकीक से साबित किया था दुनिया में जरासीम से भी सैकड़ों गुना छोटे बैक्टीरिया मौजूद हैं और ये बैक्टीरिया असल में बीमारियां पैदा करते हैं और इनका हल इंसानी खून में इन जैसे बैक्टीरिया हैं जो जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़लत पैदा कर दें और ये क़ुव्वत बीमारी का मुकाबला कर सके। चुनाचा इसने बैक्टीरिया का मुकाबला करने के लिए दुनिया में पहली वैक्सीन बनाई। लुई ने शराब को साफ करने के लिए जो सिस्टम मुताला करवाया था वो बाद दूध, जूस और खुराक के दीगर ज़राए में भी इस्तेमाल होने लगा। इसके नताइज भी हैरान कुन निकले। दूध भी लंबी मुद्दत के लिए महफूज हो गया, जूस भी और बाकी तमाम ख़ज़ाएँ भी।
हम आज इस सिस्टम को प्रोफेसर लुई के नाम पर पास्चराइजेशन कहते हैं। जी हाँ, इस शख्स का नाम लुई पास्चर था। लुई पास्चर ने पूरी जिंदगी जो कमाया, इससे पेरिस में बायोलॉजी का दुनिया का पहला इंस्टीट्यूट बना दिया और फिर आखिरी सांस तक इस इंस्टीट्यूट में काम करता रहा। वो 7 साल मुसलसल रिसर्च करता रहा। इंस्टीट्यूट में इसकी लेबॉर्ट्री भी थी और घर भी। वो वहीं रहता था। लुई पास्चर का इंस्टीट्यूट इसके बाद भी चलता रहा। आज इसे 134 साल हो चुके हैं। इस इंस्टीट्यूट ने आगे चलकर डायरिया, टेटनस, टीबी, इन्फ्लुएंजा, बुखार और ताउन का इलाज भी दरियाफ्त किया। पहली जंग अजीम में टाइफाइड की वैक्सीन भी इसी इदारे ने बनाई। पास्चर इंस्टीट्यूट ने 1914 में टाइफाइड की 6,70,000 खुराकें तैयार कर दी। पास्चर इंस्टीट्यूट ने 1883 में पहली बार एड का वायरस HIV डिस्कवर किया था। इदारे के 10 साइंसदानों ने नोबेल इनाम हासिल किया। इस वक्त भी इसमें 2780 लोग काम कर रहे हैं। उनमें 500 प्रोफेसर, डॉक्टर, साइंसदान हैं, जबकि 600 साइंसदान विजिटिंग स्टाफ हैं। दुनिया के 70 मुल्कों के साइंसदान मुस्तकिल तौर पर इस इदारे में आते रहते हैं, जबकि 24 मुल्कों के साथ इनका ताउन चल रहा है। रिसर्च के 100 सेंटर हैं और हर सेंटर में पागलों की जमात दिन रात रिसर्च करती रहती है। आप सिर्फ प्रोफेसर जीन्स फ्रांस ब्यूरो की मिसाल ले लें। हमने 2010 में पहली बार डेंगू का नाम सुना था, जबकि प्रोफेसर जीन्स फ्रांस 27 साल से डेंगू पर रिसर्च कर रहे हैं। ये 2 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, लेकिन अपना रिसर्च पेपर दुनिया के हवाले कर जाएंगे। जबकि इस वक्त 1900 साइंसदान पास्चर इंस्टीट्यूट में कोरोना पर रिसर्च कर रहे हैं। ये दिन रात वायरस पर नजरें गाड़ कर बैठे हैं। ये जब तक इसकी सारी आदतें नोट नहीं कर लेते, इस वक्त तक पलक नहीं झपकाएंगे। हमें आज ये भी मानना होगा कि अगर लुई पास्चर ना होता, अगर ये शख्स अपनी ज़िंदगी इंसानियत के लिए वक्फ ना करता, तो आज दुनिया की आधी आबादी सिसक कर मर रही होती। ये इस शख्स की मेहरबानी थी जो हम आज सेहतमंद और पुरमसरत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये पास्चर जैसे लोग होते हैं जिन्हें असल अशरफुल मखलूक़ात कहा जाना चाहिए। इंसानियत के मोहसिन हैं। ये असल में वली अल्लाह हैं। काश हम लुई पास्चर जैसा कोई एक शख्स पैदा कर लें, या हम पास्चर इंस्टीट्यूट जैसा कोई एक इदारा बना लें, तो हम इस तरह दुनिया में जूते ना खाएं। ये लुई पास्चर 28 सितंबर 1895 को चंद घंटों के लिए अपने इंस्टीट्यूट से निकला, पेरिस के मुज़ाफ़ात में गया और वहाँ इसे हार्ट अटैक हो गया। साथियों ने इसको लिटा दिया, कोट खोला, प्याली में थोड़ा सा दूध डाला, इसके होंठों के साथ लगाया। इसने पीने की कोशिश की लेकिन पी ना सका। दूध दोबारा होंठों के साथ लगाया तो इसने कहा, मैं नहीं पी सकता, लेकिन मेरी वजह से दुनिया क़यामत तक साफ सुथरा दूध पीती रहेगी। वो रुका, लंबी सांस ली और बोला, हमें हर सूरत काम करना चाहिए, हर सूरत, और मैंने अपनी औकात से बढ़कर काम किया। इसने एक और लंबी सांस ली और इसकी गर्दन धड़क गई। अगले दिन इसे शाही एजाज़ के साथ पास्चर इंस्टीट्यूट में दफन कर दिया गया और इसके बाद 126 वर्षों से इसकी कब्र के गिर्द दुनिया की मोहलक तरीन बीमारियों का इलाज दरियाफ्त हो रहा है और इन बीमारियों में कोरोना भी शामिल है। काश हम एक लुई पास्चर हो, हम में से कोई एक लुई पास्चर हो, अल्लाह का असल दोस्त, असल वली अल्लाह। अगर आपको मेरी ये वीडियो आज की पसंद आई हो, मुझे
उम्मीद है कि लाजमी आपको पसंद आई होगी। मेरा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, मैं मज़ीद अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँ और लोगों को इससे फ़ायदा दूँ, क्योंकि मेरा मकसद भी इंसानियत की जान बचाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।